हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल स्कैम्स इतने चल रहे हैं, फ्रॉड्स बोल लीजिए, ऑनलाइन जो स्कैमिंग हो रही है बहुत ज़्यादा चल रही है एंड बहुत लोग क्या बोलते हैं, पता होते हुए भी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं एंड मैं भी कुछ मिस्टेक करके बाल बाल बची हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट में मुझे समझ में आ गया था भैया ये स्कैम है। सो मेरे साथ जो स्कैम होने वाले थे, एक तो जैसे कि आपको पता है कि प्रिया ब्यूटी जोन का जो चैनल हैक हो गया है, वो सेम मेल मुझे भी आया था। मैं उसका एक लुक भी दिखाऊंगी आपको कि हैकर किस तरह से पूरी कोशिश करता है कि वो आपके चैनल को हैक कर ले। सो ये जो वीडियो है इट्स नॉट ओनली फॉर यूट्यूबर्स बट फॉर ऑडियंस ऑल्सो, बिकॉज जो मैं बताने वाली हूँ वो हर किसी के लिए यूज़ होने वाला है। यूट्यूबर्स के लिए तो एक एक चैनल रहता है जिनको उसको सेव करना पड़ता है, पर उसके अलावा जैसे कि आप और मैं, हम सब लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, OLX यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं एंड जिसको मैंने इस महीने सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया एंड भगवान का लाख लाख शुक्र बनाती हूँ कि उस स्कैम में उस टाइम पे भगवान ने थोड़ी जो है ब्रेन चला दी मेरी एंड मैं फंसते फंसते बच गई हूँ। सो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने चाहूँगी। सबसे पहले तो प्रिया ब्यूटी जोन का चैनल जो हैक हो गया है एंड जो भी हैकिंग है, जैसे कि आजकल यूट्यूबर्स को जो कोलैबोरेशन आते हैं उसके थ्रू ही हैक हो रहा है। बिकॉज जब कोई कोलैबोरेशन के लिए आपको मेल भेजता है वो अपने रेफरेंस लिंक्स भेजते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो हैकर्स ने ये चीज़ को अपना लिया है कि वो भी अपना कोई जो सॉफ्टवेयर होता है या जो भी है हैकिंग पर्पस के लिए वो लिंक के थ्रू भेजेंगे उनको, मतलब कि वो जो यूट्यूबर है वो समझे कि हाँ उनको डेमो वीडियो भेज रहे हैं एंड जैसे ही वो उसको क्लिक करें तो उनका जो है सिस्टम कम्प्लीटली हैक हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एंड हैक होने के बाद ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है या जो भी है जो एक हैक कर सकता है वो सारी चीज़ें तोड़ सकता है, लेकिन मेन थिंग ये है हमको किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को चेक भी करना चाह रहे हैं अननोन लिंक को, तो हमको उसको प्राइवेट मोड में खोलना चाहिए, इनकॉग्निटो मोड होता है उसमें खोलना चाहिए एंड वो भी आपको तब खोलना चाहिए जब आपको सच में लग रहा है कि ये एक्चुअली सही है, स्कैम नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे जेन्युइन भी हो आप उसको जो है प्राइवेट मोड में ही खोलें। अब मैं आपको एक नज़र दिखाती हूँ कि जिसने प्रिया ब्यूटी जोन का चैनल हैक किया है और जिसने मुझे मेल भेजा था, सेम फ़ोन नंबर है, सेम सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो फ़ोन नंबर है, हाँ एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये हैकर्स होते हैं ये इंडिया के मैक्सिमम नहीं होते, सारे मैक्सिमम रशिया से, यूक्रेन से हो रहे हैं ये सारे एंड आपको वहाँ पे क्यों पता रहेगा, क्योंकि जो ये फॉरेनर्स होते हैं उनकी डेट एंड टाइम जो है उनके लैंग्वेज में ही आता। मेरे मेल में तो ऐसा था, तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेटर में उनका जो ऊपर वाला पोर्शन था वो कॉपी पेस्ट करके देखा तो वो यूक्रेन दिखा रहा था एंड अगर आपको कोई कोलैबोरेशन के लिए इतनी दूसरी कंट्री से कोई पूछ रहा है एंड उनके कॉन्वर्सेशन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये स्कैम है। बट स्टिल कभी कभी बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं। मुझे कोलैबोरेशंस आए हैं जो अब्रॉड से हैं और उनमें से काफ़ी सारे जेन्युइन भी थे, लेकिन जो जेन्युइन नहीं होते हैं दे टॉक इन अ वेरी क्या बोलते हैं, जम्बल लैंग्वेज, मतलब आपको सही आंसर देंगे ही नहीं वो। सो मैं पहले आपको मेल दिखाती हूँ। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, कोई भी आपको फॉरेन से कोलैबोरेशन आता है जो आपको थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगे, आप उसको छोड़ दो। यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, चाहे नए यूट्यूबर्स हो चाहे फेमस यूट्यूबर्स है, क्योंकि चैनल हैकर को नहीं पता है कि आप पुराने हो या नए हो। दे जस्ट सी कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अगर सब्सक्राइबर्स में उनको मतलब नहीं, अगर आपको अच्छे व्यूज आते हैं तो दे विल ट्राई टू हैक इट। सो आप कभी भी किसी फॉरेन कोई मेल आती है तो आप पहले तो उसको इग्नोर कर दीजिए, जाए तो जाए, कोलैबोरेशन चैनल से ज़्यादा नहीं है। एंड दूसरी चीज़, ये जो स्पैम में जाने चाहिए जो मैसेजेस, हमको डायरेक्ट हमारे प्राइमरी इनबॉक्स में आते हैं मैसेजेस, तो उससे क्या होता है, जब प्राइमरी में आता है तो थोड़ा समझने के लिए भी डिफिकल्ट होता है। एंड ये जो ईमेल है, दिस इज डेंजरस फॉर योर, दिस इज सस्पिशियस और डेंजरस मेल। आप वो जो मैसेज है जब हम उनसे बात कर रहे होते तब नहीं आता है उसके ऊपर। अभी जो मैं आपको मेल दिखाऊंगी उसमें हर एक मेल में ऊपर सस्पिशियस करके, बोला ही नहीं जा रहा है, सस्पिशियस करके आता रहता है। उसमें नहीं दिख रहा था जब मैं उनसे बात कर रही थी, लेकिन बाद में अभी जब मैं दिखा रही थी, जब मैंने दोबारा वो ढूंढा मेल,
कि चलो चेक कर दे, तो बाद में उसमें पूरा जैसे ही आप अपना मेल खोलते हैं उसमें डेंजरस में दिखाता है वो रेड आइकन के साथ, एंड हर एक मेल में वो ऐसा दिखता रहता है। तो पहले आप एक लुक लो कि मेल्स कैसे होते हैं, पहले आप एक बार मेल देखो कि उसमें कॉन्वर्सेशन ये लोग कैसे करते हैं। उनका मेल का फॉर्मेट भी बहुत प्रोफेशनल वे में रखता है, और आपको ये डिसाइड करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि भैया ये असलियत में कोलैबोरेशन है या ये स्कैमर है। सो ये देखिए यहाँ पे मेल शुरू होता है एंड ऊपर भी बी गेफू करके आ रहा है, एंड इनकी ये जो स्टार्टिंग है देख लो, पहले ही नंबर मांग रहा है वो व्हाट्सएप का। तो यहाँ पे मेरा मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं, तो आप इसको स्लो करके थोड़ा देखिएगा। एंड ये उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, लेकिन मैंने अपना शेयर नहीं किया उनके साथ नंबर। कुड यू टेल मी प्रमोशन किस चीज़ के बारे में मैंने पूछा, तो उसने उसका भी रिप्लाई किया। तो आप ये पॉज कर करके पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा जो ये जो मेल है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, और इसमें मैंने मेंशन भी किया था कि आजकल बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, तो इसलिए मैं अपना नंबर या कोई डिटेल शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो उसने ये देखो लिंक जो दिख रहा है ना आपको, वो डेमो पर्पज़ के लिए भेजा, जो मैंने एक्चुअली डाउनलोड भी किया, बट मैं आगे फिर मूव नहीं किया। इनके ईमेल आईडी भी है, जिस चीज़ का कोलैबोरेशन आपसे पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड ही बनाते हैं, तो ईमेल पे भी विश्वास मत कीजिएगा। सो आप लोगों ने मेल देख लिया ना, तो मेल में मैंने भी उनके साथ कॉन्वर्सेशन करी, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये भाई जेन्युइन नहीं है। एंड उनका जो लिंक था वो भी मैंने डाउनलोड किया, बट जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, अपने ब्लॉग में बताया था कि जो वो डाउनलोड किया था मैंने अपने फ़ोन में इनकॉग्निटो मोड में ही डाउनलोड किया था, एंड वो डाउनलोड होता था लेकिन दिखता नहीं था। वो जो ईविली करके उनका कुछ है, कुछ दिखता नहीं था। लेकिन अगर ये मैंने सेम चीज़ अपने सिस्टम में कर ली होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो हैकर्स का क्या है, ऐसा नहीं है कि वो लोग फ़ोन हैक नहीं कर सकते, हैक तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आईपी नंबर से थोड़ा जल्दी ज़्यादा ट्रेस हो जाते हैं, उन लोग के लिए इजी रहता है सिस्टम से। तो इन लोगों ने ये जो गेमिंग का स्टफ दिखा रखा है वो पीसी पे काम करता है, फ़ोन पे काम नहीं करता है, तो उधर तो मैं बाल बाल बच गई। एंड दूसरा चीज़ था, अगर दिन होता था तो मैं लैपटॉप में ही चेक करती, क्योंकि मैं रात को देख रही थी मेल्स, तो रात को मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, मेल चेक किया, बट थोड़ा सस्पिशियस लगा तो मैंने कॉन्वर्सेशन करी, एंड एक पॉइंट के बाद फिर मैंने उनको रिप्लाई ही नहीं किया, जब मुझे लगा कि भैया कुछ तो दाल में काला है। सो कभी कभी क्या होता है, कितने भी समझदार लोग हो ना, टाइम पे जो है दिमाग नहीं काम करता है। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस मोमेंट में मैंने और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि भैया मैं इसको ये दिख नहीं रहा ना इसमें, मैं लैपटॉप में ट्राई करती हूँ। शुक्र है मैंने नहीं किया, शुक्र है सीरियसली। और ऐसा कुछ हो जाता तो मेरी सिचुएशन तो ऐसी है कि अभी मेरे चैनल का पूरा काम मैं ही देखती हूँ, A to Z, लेट इट बी शूटिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग। एंड अगर कुछ हो भी जाता, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं बैठ कर रो भी नहीं सकती, बिकॉज जो चैनल का इम्पोर्टेंस है, जितना ज़्यादा मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को या घर के आजू बाजू वालों को किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आईटी में जो लोग होते हैं, उन लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा मतलब जो भी सोशल मीडिया है सबके बारे में नॉलेज होता है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके हस्बैंड भी हेल्प कर देते कि भाई कहीं ना कहीं से या मेल कर देते या कुछ करते, ऐसे हेल्प हो जाती है। मेरी सिचुएशन में वो भी नहीं है, तो मैं शुक्र मनाती हूँ भगवान का कि मुझे इस चीज़ से सेव किया। एंड मुझे फिर भी एक दिल में ना एक डर सा लग रहा है कि मैं उस जो आखिर पॉइंट था उधर तक गई थी उसके साथ कॉन्वर्सेशन के लिए, लेकिन एन मौके पे तो मैंने छोड़ दिया, वो अलग बात है। सो ये हुआ। सो आपने मेल देख लिया है, कोई भी लिंक पे आप प्रेस मत कीजिए, स्पेसिफिकली जो अब्रॉड का आता है वो तो आप प्रेस मत ही कीजिए। एंड प्रिया ब्यूटी जोन ने भी अभी देखो, हर कोई जो है मेहनत से कमाने के लिए ही बैठा है यूट्यूब पे, क्योंकि हम इतना कष्ट करते हैं तो वी डिज़र्व कि हम कुछ अर्न करें। तो इतनी मेहनत करने के बाद, हर दिन वीडियो बना के डिलीवर करने के बाद, और कोई ऐसे करे, और ऐसा भी नहीं है ना कि एक चैनल एक स्टेज पे ऐसे फट दे से आ जाता है, कुछ चमत्कार नहीं होता, बहुत सालों की मेहनत लगती है, एंड कुछ हो जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। सो प्रिया ब्यूटी जोन के साथ जो ऐसा हुआ, मुझे वो सोच के बहुत बुरा फील हो रहा है। वो भी रोज़ वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, वो भी देख के उनकी अपडेट भी देख रही हूँ, एक तरह से वो भी सही कर रही है, क्योंकि जो भी अपडेट है, जिस तरह भी वो कॉन्वर्सेशन कर रही है यूट्यूब सपोर्ट टीम से, वो हर दिन आके बता रही हैं। उससे क्या हो रहा है, किसी का अगर हैक भी होता है या जो भी है, दे हैव अ रास्ता टू एक्चुअली फॉलो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड उनके आप नए चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए, बट किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला स्कैम था यूट्यूब का स्कैम, उसके बाद स्कैम आता है OLX का स्कैम, एंड इससे भी मैं बाल बाल बची हूँ। बहुत लोग जो है आजकल रीसेलिंग बिजनेस हो गए, जो कोलैबोरेशन हो गए, बहुत सारे लोग हैं,
हर कोई पेमेंट के लिए, हर दुकान पे या कहीं पे भी हर कोई गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करता है पेमेंट के लिए, बट मैं नहीं यूज़ करती। मैंने अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल भी नहीं किया है, बिकॉज़ इससे पहले भी बहुत सारी सिचुएशन देखी है मैंने जहाँ पे कि जो ऐप्स होते हैं, ऐप्स आपका डेटा स्टोर करते हैं। यू गिव परमिशंस टू दोज ऐप्स कि ओके ठीक है, आप हमारा ये डेटा रीड करो, लेकिन जब इट इज़ इंटरनेट बैंकिंग या कुछ होता है वो एक्सेस नहीं देते हैं हमको, क्योंकि वो पर्सनल के लिए हो जाता है। तो ऐप्स में हैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एंड जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है ना, तो हैकर्स की भी जो है आंखें उस पर पड़ती है कि वो किसी ना किसी तरह से उसका कुछ हैकिंग का तरीका निकाले उस वाले प्लेटफॉर्म पे। एंड जनरली ये जो हैकिंग का स्टफ़ है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये सब तो हो ही रहा था, इसके अलावा जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था, OLX जो हम बेचने खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, उधर पे भी इन लोगों ने ऐसा जुगाड़ लगाया है आजकल स्कैम करने का कि इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। एंड इस OLX के स्कैम की वजह से एक बार अगर आपने उनके कहे को फॉलो कर लिया, आपका बैंक अकाउंट पूरा इंस्टेंटली खाली हो जाएगा एंड आप देखते देखते कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये OLX का स्कैम होता कैसे? मैंने भी कुछ दिन पहले कुछ आइटम था मेरे घर में, मैं जैसे कुछ ना कुछ होता है जो थोड़ा बेचने लायक हो जाए या अब यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं OLX पे रख देती हूँ उसको। मैंने कुछ दिन पहले एक आइटम रखा OLX पे, मतलब रिप्लाई आते जैसे ओके वी आर रेडी टू बाय। जो जेन्युइन होते हैं वो तो एक रेट पूछते हैं आपसे। बाकी बहुत सारे लोग आ रहे थे कि क्योंकि OLX पे क्या होता है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, एक मानी तो सेकेंड हैंड ही जाती है, तो पीपल बार्गेन टू मच, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेन कर रहे थे। फिर मैं एंड एक दो मुझे मैसेजेस ऐसे आए जिसमें उसने लिखा कि इज़ इट अवेलेबल, मैंने बोला हाँ। बोलता कितने का, मैंने बोला इतने का, तो बोलता ठीक है आई एम रेडी टू बाय। उसने कुछ बार्गेन ही नहीं किया, कुछ भी नहीं बार्गेन किया। मैं बोला अच्छा, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला लग रहा है कि बार्गेन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कम में बेचना था, लेकिन उसने बार्गेन नहीं किया। अगर आपने एक रेट लगाया, उसके आजू बाजू जो भी है उसके नज़दीक में बोलेगा तो हम सोच सकते हैं, लेकिन बिना कम करे खुद हम लोग जब शॉपिंग करने ही जाते हैं बहुत बार्गेन करते हैं। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, जो फिक्स्ड रेट होता है उस पर कभी नहीं लेती हूँ। तो उसने बिना बार्गेन करके उसने ऐसे बोला कि चलो मैं हाँ आई एम रेडी, तो आप अपना फ़ोन नंबर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा आपको और शाम तक जो है चीज़ लेने के लिए आ जाऊँगा। मैं बोल ठीक है, वहाँ तक भी जेन्युइन ही लग रहा था। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, जैसे मैंने फ़ोन नंबर दिया तो फ़ोन किया, तो बोलता ठीक है मैडम, आप ना क्या बोलते हैं, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करूँगा और शाम तक आके आपको जो है आइटम ले लूँगा। मैंने, आप आइटम लेने वाले हो, वो भी OLX से लेने वाले हो, एंड यू डोंट वांट टू सी द आइटम, आप पहले पे कर दोगे? बोलता हाँ, आपने फोटोज तो डाले ना, दिख तो गया, और क्या देखना है। मैं वो अच्छा, ऐसे भी लोग होते। फिर मैंने बोला ऑनलाइन नहीं, मैं अपना अकाउंट नंबर दे देती हूँ, आप अकाउंट नंबर में डाल दो पैसे, उसके बाद आके कभी भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता नहीं मैडम, ऑनलाइन में हम जो है वो मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, मैं गूगल पे नहीं तो फ़ोन पे ऑनलाइन ही पे कर सकता हूँ, तो आप ना वैसे कर लो। मैंने बोला नहीं भैया, मैं तो ऑनलाइन मेरे को चाहिए नहीं, आप आइटम छोड़ दो करके हो गया। तो वो ऑनलाइन कर रहा था, हो गया। एंड ये जो मैसेजेस आते हैं ना, उनका ऊपर कोई जनरली नाम नहीं रहता है, नाम भी रहेगा फिर भी आपको अलर्ट तो रहना है। तो OLX यूज़र करके आता रहता है इनका नाम, एंड उनके मैसेज के नीचे OLX का जो इनके साथ चैट होता है वो उधर भी वो दिखाते हैं, वहाँ पे दिस इज सस्पिशियस यूज़र करके आता है। एंड आगे बताती हूँ, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। हम लोग बहुत सारी बार क्या होता है, कुछ भी पॉपअप्स आते हैं ना, उसको ओके करके हटा देते हैं, नहीं तो स्किप कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब भी कोई आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हो और पॉपअप हो रहा है आपके फ़ोन में या कहीं पे भी, काइंडली रीड दोज इंस्ट्रक्शंस विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहला ऐसा हो गया। दूसरा फिर एक और मैसेज आया एंड मैंने बोला इतने का है, वो मान गया फिर से। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई OLX में ऐसे स्कैम भी होते हैं, लोग ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हैं करके, मुझे नहीं मालूम था। फिर ये भी एक रेट पे मान गया, तो ये भी बोलता मैडम ऑनलाइन। मैंने बोला भैया मैं यूज़ ही नहीं करती। तो बोलता मैडम क्यों नहीं यूज़ करते, मैडम आप यूज़ करो। तो मैंने बोला मैं अकाउंट नंबर तो दे रही हूँ ना, आप डाल दो। बोलता मैडम जी मेरे को मेरा अकाउंट नंबर से नहीं है, मेरे जो जीजा जी है वो आपको डालेंगे, मेरे जीजा जी जो है आर्मी में है
एंड मेन यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, ये लोग आर्मी ही बोल रहे हैं, OLX के जो स्कैमर्स है अपने आप को आर्मी पर्सन ही बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, हम लोग अपनी फैमिली को भी इसके थ्रू ही पैसे भेजते हैं, हमारे यहाँ पे ये बाकी बैंक में जाके डालने की अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो नहीं है। इसलिए ये बंदा बोलता है कि मेरे जीजा जी डालेंगे, मेरे पास तो पूरा अमाउंट नहीं है, मैं आपको मेरे जीजा जी से कॉल करवाता हूँ अभी, तो वो आपको डाल देंगे, आप जो भी है उनसे बात कर लीजिए। बट ठीक है, थोड़ी देर मैंने वेट किया, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके जीजा जी ने फ़ोन किया, हाँ जी मेरे भतीजे ने जो भी है, मतलब जो भी रिलेशन है होगा उसका, तो उसमें हाँ मैं बोला हाँ ये तो है। तो मैंने बोला मैंने अकाउंट नंबर तो दिया है ना, आप डाल दो, आर्मी में बोल रहे हो आपको अकाउंट नंबर में डालना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो। मैडम ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे मैं हर किसी को ऐसे ही भेजता हूँ, आप ना गूगल पे डाउनलोड करो। पहले मैंने बहुत सोचा, मैंने इससे पहले गूगल पे का भी अपने फ़ोन में तो डाउनलोड नहीं किया, एंड उससे पहले एक बार मैंने गूगल पे डाउनलोड किया था एक्चुअली पिछले साल मेरे बर्थडे या हमारी एनिवर्सरी कुछ तो था, एंड हम गोल्ड शॉप में गए थे। तो गोल्ड शॉप में जाने के बाद में हमने कुछ परचेज किया था, तो मैक्सिमम हमने कैश पे कर दिया था, एंड थोड़ा सा अमाउंट बच रहा था। तो वो बंदे ने बोला कि जो शॉपकीपर था उसने खुद बोला कि आप ना मुझे गूगल पे कर दो करके बोला उसने। मैं बोला ठीक है कर देते हैं करके, तो उधर शॉप में ही मैंने इनके फ़ोन में गूगल पे को डाउनलोड किया। तो कुछ वेरिफिकेशन, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं ना कि आप ही हो या नहीं हो, उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन कोड होता है। तो मुझे उधर किसी और का फ़ोन नंबर आता, मैंने ओके नहीं, कंफर्म नहीं किया। अगर कंफर्म कर देते तो OTP तो चला जाता और अमाउंट भी या जो भी प्रोसेस है उनके एक्सेस में चला जाता। तो जैसे आप किसी में जैसे व्हाट्सएप को भी ओपन करते हो कि आपको OTP किस नंबर पे चाहिए एंड ये, तो जैसे ही मैंने गूगल को उसको डाउनलोड किया, ऑटोमेटिक वो नंबर डिटेक्ट करता है। तो नंबर वो इनका डिटेक्ट नहीं कर रहा था, कोई और नंबर डिटेक्ट कर रहा था। तो इससे पहले भी मैंने सुना हुआ था भाई ये जो स्कैम्स है इस तरह से होते हैं। एंड जैसे ही मैंने वो डाउनलोड करके देखा, मैं वो ये किसका नंबर है, इनसे पूछा मैंने ये आपका ऑफिस का नंबर तो नहीं, ऐसे कैसे दिखा रहे थे। इन्होंने बोला नहीं मेरा ये नंबर नहीं है। तो मैंने तुरंत का तुरंत जो इंस्टॉल किया था उसका सेटअप भी पूरा नहीं करते हुए अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने बोला देखो बाजू में जाओ, ATM में जाओ और ATM से निकाल के लाके इनको दे दो, ऑनलाइन नहीं ज़रूरत है करके उस दिन छोड़ दिया। तो मेरा ये ऑनलाइन का जो ये ऐप्स होती है इन सब पे तो पैसे ही भरोसा नहीं। अब ये जो OLX की बात आती है, इसने मुझे बोला कि गूगल पे करते हैं। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे जो कोलैबोरेशन आते हैं वो लोग भी बोले थे दीदी हम गूगल पे में पेमेंट कर देते, ईजी है बहुत। मैं बोल नहीं यार अकाउंट में ही करो। बोलते आप इतने बड़े यूट्यूबर हो के आप गूगल पे फ़ोन पे यूज़ नहीं करते। मैं बोल यार कुछ भी समझो भाई, गवार समझो, कुछ भी समझना है, लेकिन ये सेफ़ नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। तो मैंने उनको बोला, तो फिर उन्होंने बाद में अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया था। सो यहाँ पे ये हुआ, जब इसने बोला मैंने थोड़ा सोचा ना, दिमाग कभी पागल सा हो जाता है, पता होता है भैया रॉन्ग स्टेप डाल रहे हो, लेकिन फिर भी आप करते हो थोड़ा। तो फिर मैंने बोला चलो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम पे कुछ दिन पहले जब ये हुआ था इंसिडेंट, मैंने जो गूगल पे है उसको इंस्टॉल किया अपने उसमें, और अकाउंट डिटेल्स कुछ नहीं डाले थे। तो उसने बंदे ने बोला था जैसे आप इंस्टॉल करो ना तो आप मुझे बता देना, ये जो आर्मी बंदा अपने आप को बता रहा था, आप मुझे बताना, फिर मैं जो है अमाउंट डाल दूँगा। मैं वो ठीक है। तो फिर मैंने जैसे इंस्टॉल किया, मैंने उसको बताया फ़ोन करके, मैंने डाल दिया है, तो बताओ अभी क्या करना है। तो बोलता कि ठीक है मैं आपको ना एक QR कोड भेजता हूँ, एक स्कैन करने के लिए भेजता हूँ, QR कोड होता है वो। तो आप कभी भी, मेन थिंग याद रखने वाली मैं पॉइंट करके बता रही हूँ, QR कोड को कभी भी आप, चाहे आपको पैसे भेजने हो चाहे रिसीव करने हो, आप QR कोड को स्कैन मत कीजिए। एंड जहाँ तक हो सकता है ये ऐप्स तो मत ही यूज़ कीजिए। और उसके अलावा आपका UPI पिन एक आता है, उसको भी बिल्कुल शेयर मत कीजिए। वो UPI पिन मतलब OTP टाइप का ही होता है, वो पिन्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो उसने बोला कि ये आप स्कैन करके देखो क्या बोलते हैं हो जाएगा करके उसने बोला। तो क्योंकि मेरे को पहले ही मैं थोड़ी तहकीकात में थी कि ये फेयर है या नहीं है, एंड कुछ एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए भी कर रही थी कि अगर ये सच नहीं है तो सच क्यों नहीं है वो भी तो पता लगना चाहिए ना, आपको एक अलार्म तो चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो उसने जो QR स्कैन करने के लिए भेजा, मैंने जिस फ़ोन से मैं उससे बात कर रही थी या जिस फ़ोन का मैंने उसको OTP क्या बोलते हैं, जिस फ़ोन का मैंने उसको बताया था कि मैंने इसमें गूगल ये किया है, वो नंबर के अलावा दूसरे फ़ोन से मैंने उसको स्कैन किया। दूसरे फ़ोन से स्कैन किया तो कुछ और ही दिखा रहा था, दैट इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर मनी टू सो एंड सो। अगर ये QR कोड आपने तब स्कैन करना है अगर आप चाहते हो कि सामने वाले बंदे को पैसे जाए। फिर मैंने सोचा यार ये सामने वाले बंदे को पैसे जाए मतलब मैं तो दे रही नहीं हूँ, वो दे रहा है, तो वो मैसेज तो उसको दिखना चाहिए, मेरे को तो रिसीव वाला दिखना चाहिए। वहाँ पे एक डाउट आया। उसके बाद मैंने बोलता, मैंने बोला मेरे को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है,
मतलब ये कुछ और स्कैन क्यों करना है, ऐसे ऐसे करके बोला। तो बोलता मैडम मैं आपकी तसल्ली के लिए ना ₹2 या ₹5 डाल देता हूँ, तो आपको जैसे ही वो क्रेडिट होगा इसके थ्रू तो आप मुझे कर देना करके। तो मैंने बोला ठीक है, तब भी मैंने स्कैन नहीं किया था। तो उसने बोला कि देखो मैं आपको ₹5 डाल रहा हूँ, आप देख लो आया कि नहीं। तो वहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया, क्योंकि उसने बोला कि मैडम आप चेक कर लो मैंने ₹5 डाले हैं करके। वो ये कर रहा था मेरे को, क्योंकि चेक करना था कि डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो मैंने साइमल्टेनियसली अपने सिस्टम में जो है मेरा इंटरनेट बैंकिंग का खोल के रखा था। तो पहले जो उसने ₹5 का जो स्कैनर भेजा था उसके थ्रू ₹5 मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हुए। ₹5 मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हुए। और क्योंकि उसको मुझे विश्वास दिलाना था तो उसने क्या किया, दूसरे नंबर से ₹5 मुझे डाले। तो मैं यही चेक करने के लिए मैंने उसको प्रोसेस किया था, क्योंकि जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो आपका ट्रांजैक्शन आईडी आता है। तो जिससे उसने मुझे स्कैन करने के लिए बोला था, मतलब मैंने उसको स्कैन नहीं किया था, उसने डायरेक्ट पता नहीं कैसे डाला, क्योंकि छोटा अमाउंट था, बोलता वो तो हो जाता है। तो मैंने उसका आईडी चेक किया एंड ₹5 का उसी टाइम पे मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ और विदिन 5 मिनट्स ₹5 का मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो बोलता आ गया ना मैडम, मैं बोला हाँ आ गया, बट अब मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके मैंने फ़ोन काट दिया एंड उसके बाद बिल्कुल भी चैट नहीं करी। तो वहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन आईडी देखी, क्योंकि अगर एक ही चीज़ पे हुआ है तो ट्रांजैक्शन आईडी तो वही रहेगा। तो उसने 2 ट्रांजैक्शन किए, एक निकालने के लिए और एक क्रेडिट करने के लिए, जो मुझे समझ में आ गया भैया ये स्कैम है। तो उसके बाद फिर वो मुझे कॉल कर रहा था, मैंने नहीं उठाया, फिर बार बार कर रहा था, मैंने उठाया। मैंने बोला भैया नहीं जी मैडम, क्या मैडम आप भी आर्मी वाले पे भरोसा नहीं करते हो। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो आपको ऐसा फंसाते हैं, आपको इमोशनली या ऐसी लिंक करेंगे चीज़ें कि आपको विश्वास करने पे बहुत टाइम पे मजबूर कर देते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने जो है वहाँ पे कॉन्वर्सेशन छोड़ दी। तो ये अलग बात है, अभी ऐसे नहीं कह सकते कि हम उधर तक उस स्टेज तक गए ही क्यों। हम एक पर्पस के लिए किसी जगह पे जाते हैं, लेकिन दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप वहाँ पे थोड़ा स्मार्टली कैसे बिहेव करते हो। तो जब आप करोगे तो आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि आपको बता पाऊँ ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं। तो आप कभी भी पहली बात तो मेरी सलाह ये है कि आप ये ऑनलाइन जो गूगल पे एंड फ़ोन पे है ये मत यूज़ कीजिए। एंड दूसरी चीज़, पेटीएम आपको मालूम है अभी आपके प्ले स्टोर पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पेटीएम के थ्रू कुछ थर्ड पार्टी को कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही थी, जो कि गूगल वालों ने पता लगाई एंड उन्होंने टेम्पररी इसको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है पेटीएम को। सो जब आपके ऐप पे या किसी चीज़ पे कोई एड्स आती है, तो अगर वो एड्स पे आप क्लिक कर देते हो और वो किसी और पे आपको डायरेक्ट करती है, तो कभी कभी क्या होता है, थर्ड पार्टी को जो नहीं जाने वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो भी चली जाती है। तो इसलिए पेटीएम के साथ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे, इसलिए अभी आपको पेटीएम जो है आपके प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। दूसरे पेटीएम से रिलेटेड बाकी जो ऐप्स है वो तो है, तो जब तक सिक्योरिटी में नहीं हो जाते तब तक क्या बोलते हैं, पेटीएम आपको नहीं मिलेगा। तो पेटीएम के में भी ऐसे ही स्कैम्स हुए। पेटीएम में उसमें दिखा रहा था कि मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, दूसरे किसी ने किया था, उसका देखा मैंने। तो पेटीएम का क्या है, उसमें कोई बंदा आपको फ़ोन करता है, बोलता है कि आपका केवाईसी ख़त्म हो गया है, काइंडली आपको केवाईसी अगर फुलफिल करना है तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो। तो जैसे ही वो बंदी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है तो उसके अकाउंट से पहले 10,000 30,000 ऐसे उसके सामने से पूरा अकाउंट खाली हो गया। सो ये आपको अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो मेरी सलाह ये है कि आप ऑनलाइन में कोई ऐप्स ना यूज़ करें, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें, और वो भी इनकॉग्निटो मोड में, जो प्राइवेट मोड रहता है उसमें। कभी भी आप नॉर्मली ऐसी कुछ गूगल क्रोम या मोजिल्ला खोल के डायरेक्ट मत यूज़ कीजिए। प्राइवेट मोड को, जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, आप उसको लैपटॉप में भी, चाहे आपके घर में कोई हो या नहीं हो, आप अकेले हो तब भी प्राइवेट मोड में ही खोल के करें। तो ये इस महीने में मैंने ये 2 स्कैम्स मैंने खुद एक्सपीरियंस करे एंड जिनसे बहुत बड़ी सीख मिल गई है। एंड मैंने सोचा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रीति, उन्होंने भी मुझे ये OLX का जो स्कैम है उनके फ्रेंड ने भी सेम एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने बोला, मैं एक्चुअली सोच ही रही थी उसके बारे में वीडियो बनाने का, और ये इंसिडेंट जो मैंने फेस किया कितना रियल है वो मुझे तब तक पता नहीं था जब तक मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने नहीं बताया कि एक बंदे मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया। एंड उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी थी कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो वो देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो सेम मेरे साथ हुआ है, एंड आई कुड रिलेट। तब मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना बहुत अच्छा रहेगा, और उनकी भी सलाह थी। तो थैंक यू प्रीति एक आइडिया देने के लिए। एंड आपके पास अगर ऐसे कोई आइडिया हो जिससे किसी ना किसी की हेल्प हो पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ये जो यूट्यूब के स्कैम है, ये ऑनलाइन जो भी स्कैम्स है, ये नॉट ओनली यूट्यूबर्स जैसे आप और मैं जो
हर कोई रेगुलर पीपल है, क्योंकि आजकल सारा जो काम है स्मार्टफोन्स पे ऑनलाइन ही चल रहा है। सब कुछ, चाहे आपको बिजली का बिल भरना हो, चाहे इंटरनेट का बिल भरना हो, सबके लिए आप ऑनलाइन जाते हो। तो आप जो भी जब भी, मेरी सलाह तो ये, जब भी आप पेमेंट के लिए कुछ चीज़ को रिसीव करने या कुछ सेंड करने, अमाउंट ट्रांसफ़र करने या रिसीव करने के लिए जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसको प्राइवेट मोड में ही कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। कब किसके साथ क्या हो जाए, होने के बाद मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी एंड कुछ कर नहीं पाएंगे। सो काइंडली आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और किसी के साथ भी आप अपना डेबिट कार्ड नंबर तक भी मत शेयर कीजिए, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं, एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी कि ये जो हैकिंग चल रही है, लोग ये जो हैकिंग करते हैं पेटीएम के या OLX के या किसी के भी थ्रू, आपको कभी कभी बैंक के नाम से फ़ोन आता है, एंड फ़ोन जब आ रहा होता है तब भी दिस इज़ अ स्कैम, फ्रॉड करके वो दिखाता रहता है ट्रू कॉलर में, बट स्टिल वी आंसर समटाइम्स यू डोंट। तो उसमें दिखाता रहता है, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, आपका ये एक्सपायर हो रहा है, वो एक्सपायर हो रहा है, अपडेट कर देते हैं। वो पहले आपसे आपका डेबिट कार्ड नंबर पूछते हैं और उसके बाद बोलते हैं ओके हम अपडेट कर लिया सर मैडम, हमने, आप अपना CVV नंबर बता दीजिए और आपका ये नंबर बता दीजिए, आपके जो नीचे टेबल है आपके कार्ड के पीछे वो भी बता दीजिए, हम लोग को वो सारा रीअरेंज करना है। सो आपके कार्ड की डिटेल्स जो है बस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास, और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, चाहे डेबिट कार्ड भी हो। अगर आप पर्सनली कुछ कर रहे हो तो मेरी सलाह है बहुत फूक फूक के कदम रखना ज़रूरी है। एंड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी का पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया होता है, एंड फट से कोई ऐसे स्कैम करे और उड़ जाए, नॉट एक्सेप्टेबल। एंड ऐसी चीज़ को एंटरटेन ही मत कीजिए। एंड आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्राइवेट मोड में ओपन कीजिए, एंड हर कोई सिक्योरिटी मेजर्स को आप करते हुए चलिए। अगर आप यूट्यूबर है तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन या कोई भी ऐसी चीज़, बहुत सारी वेरिफिकेशंस अपने उसमें लगा के रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपके चैनल को। और अगर आप नॉर्मल जनरल ऑडियंस है या जो भी है जो देख रहे हैं वीडियोस, आप एज अ व्यूअर भी देखते हैं, तो आप अपने अकाउंट्स को हमेशा सेफ रखने के लिए किसी के साथ भी कोई डिटेल्स मत शेयर कीजिए, एंड कोई भी लिंक्स पे जिसको आप बिल्कुल पहचानते नहीं उसको ऐसे ही मत ओपन कीजिए। एंड आई होप मैंने जितना मुझसे क्लैरिटी से हो सकता था वो मैंने आपके सामने बता दिया है। सो प्लीज़ बी अलर्ट। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, एंड लाइक कीजिए। एंड जब कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो आती है ना, लोग देखते नहीं हैं, ब्लॉग के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको शेयर करें, एंड हर किसी को ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि वो ऐसे स्कैम से बचे। थैंक यू।